हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम अपडेटिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों को शायद ये आप जानते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको ये बेहद जानकारी होनी चाहिए कि मनी मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। ठीक है, तो अगर नए हैं इस चैनल पे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि शुरू में ये लग सकता है कि नहीं ये सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इसमें ऐसी चीजें बात करेंगे, ऐसी चीजों पर जो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है अगर आपने उस पर अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया तो मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं कि मूल है, प्रिंसिपल है, जड़ है, फादर है ट्रेडिंग का। क्योंकि अगर मनी मैनेजमेंट अगर आपका सही हो गया तो समझिए आपकी साइकोलॉजी सही हो जाएगी, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही हो जाएगा, आपका जो लॉसेस हैं वो आप कवर कर सकते हैं। तो बिना मनी मैनेजमेंट के आप साइकोलॉजी आपकी सही हो ही नहीं सकती। ये बताइए, अगर आप 10,000 रुपए से ट्रेड करेंगे, आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 10,000 है और 10,000 से ट्रेड करके क्या आप साइकोलॉजी अच्छी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे अगर 2,000 लॉस हो गया ना तो आपके पास कितना बचेगा? सिर्फ 8,000 बचेगा। अब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज घूमेगा, ये ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग रोबोट नहीं है। हम लोगों के दिमाग में ये जरूर घूमेगा कि कैसे 2,000 को कवर करें। एक चीज बताइए, आपके अकाउंट पे अगर 1,00,000 रुपए है, ठीक है, और आप 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो आप ये बताइए कि आपको 2,000 रुपए लॉस होने पर आज क्या आपको ये डर है, ये आपको 2,000 कवर करने का दिमाग में रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास अभी 98,000 रुपीज है। ठीक है, आप फिर कल 10,000 रुपए से ट्रेड करेंगे और आपका ये 2,000 का लॉस ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं ये ट्रेडिंग से रिलेटेड। 3-4 साल पहले जब स्टार्ट किया था तो सैलरी आती थी 10,000 या 20,000 रुपये डाल देते थे उसमें से, और जो है उससे ट्रेडिंग करने लगते थे, और ओवरऑल 3 या 4 दिन में पूरा स्वाइप आउट हो जाता था, पूरा का पूरा प्रिंसिपल स्वाइप आउट हो जाता था। तो ये सारी गलतियां हैं। तो इससे बाद में चीजें समझ में आई। पहले ये लगता था ना कि नहीं यार 10,000 से बस थोड़ा सा मिल जाए, फिर बना लेंगे हम 10,000 का 20,000 करके, फिर हम 10,000 से हम ट्रेड लेकर के हम अच्छा खासा अपना जो मनी मैनेजमेंट कर लेंगे। लेकिन ये गलत है, जो थिंकिंग ही पूरी गलत है। क्योंकि हम लोग या तो शुरुआत में पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से, या तो एडिक्शन हो जाता है हम लोग को, इस वजह से हम लोग को ये गलतियां करने को मिलती हैं। तो चलिए हम आज की ये वीडियो को शुरू करते हैं मनी मैनेजमेंट को। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज चलिए शुरू करते हैं मनी मैनेजमेंट। ये मनी मैनेजमेंट बेसिक तो लगता है यार, नॉर्मल सी चीजें हैं, इसमें क्यों इतना परेशान है लोग। ठीक है, मनी मैनेजमेंट तो हम लोग आराम से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे आप। इसकी हैबिट होती है, ठीक है, जिसके पास हैबिट है वो कभी नहीं कर पाएगा। देखिए, अभी आप मान के चलिए कि आपको ट्रेडिंग करते हुए मानते हैं, हम मान के चलते हैं कि सॉरी हम ये मान के चलते हैं कि आप 1 साल, कम से कम 1 से 2 साल आपका बीत चुका है, या 3 साल भी बीत चुका है। ठीक है, तो आप एक मतलब कह सकते हैं कि आप एक अनुभवी ट्रेडर इस समय हो चुके हैं, जो मान रहे हैं कि नहीं, जैसे आपको कैंडलस्टिक वगैरह और टेक्निकल वगैरह सारे चीज आते हैं। ठीक है, आपकी गलती कहाँ हो रही है? आपकी गलती हो रही है कि प्रॉफिट तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो रहा है, लेकिन 6वें और 7वें दिन ये सारा का सारा ये प्रॉफिट और प्लस ये प्रिंसिपल, ये सब जो है ये जीरो हो जा रहा है। ये सब लोगों के साथ हो रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं शुरू में मेरे इतने जीरो हुए हैं, मतलब जब भी होता था लोग 1.5-2 साल तक तो मेरे मतलब कि ओवरऑल मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अच्छा प्रॉफिट हो सकता है 3-4 दिन में मैंने अपने प्रिंसिपल को 2 टाइम्स कर दिया, 2 गुना कर दिया। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल
10 दिन में वो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है प्लस प्रिंसिपल दोनों क्या हुए, दोनों जीरो हो गए। और कितने दिन में, मात्र 2 या 3 दिन में। तो ये क्या चीजें हैं ओवरऑल, हम लोग क्यों माइनस, इस देखिए ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फंडा है जिसे अगर इंसान अगर पकड़ लिया, अपने अगर माइंड पे कमांड कर लिया, तो एक बहुत बेहतरीन, पहली बात तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके आम जीवन में ये चीजें बहुत प्रभावित करेंगी, और ट्रेडिंग तो खैर बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बहुत देखिए ट्रेडिंग का क्या है ना, ट्रेडिंग में आपके पास जो थियरी है ना वो कितनी है बताइए, थियरी मात्र अगर ढंग से अगर ट्रेडिंग की अगर थियरी पढ़े तो 1 मंथ, 1 मंथ में आपकी पूरी पूरी थियरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये 1 मंथ अगर अगर आप पढ़ लें तो क्या अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। उसके बाद आ जा सबका बाप मनी मैनेजमेंट। ये चीजें आप लोगों को बहुत कम बताई जाती हैं, या तो उछले में बताई जाती हैं कि नहीं मनी मैनेजमेंट ठीक है, आप 1 लाख रुपए कर ले लिए, फिर 10,000 से ट्रेड करिए और उसको आप ये करते रहिए तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। ठीक है, ये अच्छी चीज है, लेकिन 10,000 उस 1 लाख को कितने महीने में, कितने दिन में कैसे उसको ग्रो करना है, ये जल्दी कोई नहीं बताता है। क्योंकि चीजें देखिए, हमें क्या होता है ना कि अगर एक दिन जो है, सिंपल सा समझिए, अगर एक दिन हमें 10,000 से हम ट्रेड कर रहे हैं, मान के चलिए 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन हमें 10,000 से अच्छा 3,000 रिटर्न मिल गया, 3,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब अगले दिन जो क्या होगा, हमें जो है ना 1,000 रुपये अच्छे नहीं लगेंगे। ये साइकोलॉजी है। ये कब की साइकोलॉजी है? जब आप 10,000 से रुपये से कर रहे हैं और आपके पास 20,000 अकाउंट में 20,000 या 25,000 रुपये है, तब की साइकोलॉजी बता रहा हूं। लेकिन यही अमाउंट जो है आपके पास 1 लाख रुपए रहे, 1 लाख, ठीक है, तो आपको 1,000 रुपये तो एकदम अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप कैलकुलेट करने लगेंगे कि यार 10,000 बना के मैं 3,000 बना सकता हूँ, तो 1 लाख लगा के आराम से 30,000 रुपये बना सकता हूँ। फिर मेरे पास अकाउंट में 1 लाख रुपये है तो मैं 1,000 क्यों बन रहा है? आपकी जो ग्रीड है ना वो आप पे हावी होनी शुरू कर देगी। तो इसको कैसे मैनेज करें? 1 लाख अकाउंट में रखने के बावजूद 10,000 से ट्रेड करना, ये आप में ही ये डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। कोई बहुत कम रेयर केस में लोग होंगे जो ये समझिए कि 1 लाख रुपए को अकाउंट में रख के 10,000 रुपए से ट्रेड करते हैं। मैं कर ही नहीं पाया, 2 साल तक मैंने बहुत कोशिश की, नहीं कर पाता था। और क्या होता था ना कि जब लॉस होने लगता था मैं क्वांटिटी बढ़ा देता था और ज्यादा लॉस हो जाता था। तो इतना तो मैं नहीं रखता था, जब भी रखता था 20-25 हजार रुपये लगता था। 1 लाख रुपए से जब ट्रेड करना शुरू किया तो अपना पूरा मैनेजमेंट के थ्रू अपना एक डे वाइज कैलेंडर बनाया, उसके बिहाफ पर एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने एक महीने का पूरा रूटीन सेटअप किया कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो हम आज बताते हैं कि कैसे चीजें करनी है। देखिए है तो सिंपल, लेकिन इसको फॉलो करना आपका काम है। आप जो है 22 दिन आप कैलेंडर में देख लीजिए, ठीक है, 22 दिन है आपके पास, ठीक है, 1 महीने का टारगेट रखिए। अब ये क्या करिए कि आपके पास मान के चलिए, हम 1 लाख नहीं मान रहे हैं, हम आप 50,000 रखिए अपने अकाउंट में, ठीक है, 50,000 जो है प्रिंसिपल आपका है, ठीक है। अब क्या करिए, और ट्रेडिंग कितना से करेंगे? ट्रेडिंग करिए आप 10,000 से 15,000 तक, ठीक है, इतने में ही ट्रेडिंग करिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब ये मान के चलिए, देखिए अगर आपको सीखना है, अगर मनी मैनेजमेंट को सीखना है तो ये चीजें फॉलो कर लोगे ना, गारंटी मेरी है। आप आके के 22 दिन बाद हमारे चैनल पे इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने करके देखा है, तब आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला, आप ये मान के चलिए कि आपको आज 1,000 रुपये से, ठीक है, 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक लॉस लेना है। सुबह सुबह उठ करके, लोग कहते हैं ना विनिंग एटीट्यूड रखिए, मैं कह रहा हूं लॉस एटीट्यूड रखिए, ठीक है, लूजिंग एटीट्यूड रखिए।
स्टार्टिंग में, ठीक है। लूजिंग एटीट्यूड रखिए। डेली एक, अगर एक ट्रेड अच्छा हो गया ठीक है, दूसरा ट्रेड, ये मान के चलिए ओवरऑल शाम को क्या करना है आपको, आपको लॉस करना है, प्रॉफिट नहीं करना है, आपको लॉस करना है। दूसरे दिन फिर 1000 मान के चलिए कि आज आपको, फिर 22 दिन में क्या होगा, बाईस दिन में क्या होगा, 22 दिन में होगा आपका 22,000 से, ठीक है, मान के चलिए कि लगभग 25,000 तक ये आपका लॉस होगा, ठीक है। आपके पास कितनी क्वांटिटी, 50,000 प्रिंसिपल थे, ठीक है। ये जो है ना, ये जर्नी जो हो आपकी ना, एक से 22 दिन की, और ये पूरा सेटअप पे ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपको लॉस करना है, डर है नहीं, ठीक है। अगर पहले शुरू में ही ना, अगर मॉर्निंग में ना आप ये मान के चलेंगे कि हमें लॉस करना है, तो डर आपका खत्म हो जाएगा, ग्रीड आपकी खत्म हो जाएगी, लालच रहेगा ही नहीं, एकदम बिंदास होके खुश होके आप बैठेंगे, अरे ठीक है यार, आज 1000 से 1500 लॉस ही तो करना है, कोई दिक्कत नहीं, आज कर देंगे। तो जब ये मान के चलेंगे ना, तो गजब की आपको चार्ट देखने का नजरिया, आपको सिस्टम पे बैठने का ढंग, और एनालिसिस करना और चीजों को देखना आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। ग्रीड हटाइए, 22 दिन, 2 महीने 3 महीने छोड़िए, आप 22 दिन आप ये फीस दे दीजिए, 22 से 25,000 मार्केट को, मेरा मानिए ये फीस दे दीजिए मार्केट को, मत लीजिएगा। किसी दिन अगर प्रॉफिट हो तो उसको अगले दिन उसको कह दीजिए कि नहीं, मुझे मार्केट से पैसा नहीं चाहिए, मुझे मार्केट को पैसा देना है, गुरु है मार्केट, ठीक है। ये आप ये मान के चलिए कि मार्केट गुरु है, उनको हम फीस दे रहे हैं, डेली कितना देना है, 1000 से 1500 रुपए। इतना पैसा देगा ना वो कि आप रख नहीं पाएंगे, सही बता रहे हैं। ये आप फॉलो करके करिए, 22 दिन आपका ट्रेडिंग करियर बन जाएगा। आप मेरे वीडियो पे आके कमेंट करके बताइएगा कि नहीं क्या हुआ, अगर आपने 22 दिन ये कर लिया। सिर्फ मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आपसे सिर्फ 22 से 25,000 रुपए खर्च करने के लिए कह रहा हूं, वो भी मुझे नहीं देना है, मार्केट को देना है। आप ये करके देखिए, फिर बताइएगा कि कैसा रहा आपका जर्नी। उसके बाद हम एक और उसके बाद की जर्नी कैसे करनी है वो हम 22 दिन के बाद, आज से 22 दिन के बाद हम उसको आपको बताएंगे, अगर कमेंट आया तो। अगर कोई नहीं करेगा तो उसकी बात ही अलग है। अगर इस पे कमेंट आ गया करके लोग अगर इसको ट्रायल किए तो उसके बाद की जर्नी कैसी होगी, मैंने कैसे अपना कैपिटल ग्रो किया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये जो है 22 दिन करके देखिए और कमेंट कीजिए। तो आज का सेशन यहीं तक है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि ऐसी साइकोलॉजी वीडियो आपने देखी थी या नहीं। धन्यवाद।